मेरे भाइयों एवं बहनों, जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो दशहरा बीत गया है, मौसम भी बदल गया, बरसात भी कम हो गई, गर्मी भी कम हो गई। और एक बार आप भीड़ लेके आइए। कल महाधरना है, आपको पता होगा, व्हाट्सएप से फ़ोन भी मेरे भाई लोग कर रहे हैं। और फ़ोन रिसीव करके बस ये न कहिएगा कि नहीं हम कल आएंगे, ज़रूर आइए। क्योंकि अगर अब अंतिम लड़ाई यही मान के चलिए, अगर थोड़ा सा मेहनत हम लोग कर दें, संख्या बल हो जाए, तो हो सकता है कि कल कुछ न कुछ डिसीजन आ जाए। चूँकि आगे चुनाव है, गवर्नमेंट भी किसान आंदोलन या जो किसानों की हत्या हो गई है, अब चाहे आंदोलन कहिए चाहे हत्या, उसमें वो हादसा होने के कारण हम लोगों से भी सारा मुद्दा हम लोगों का गवर्नमेंट के पास है और उनको ही पता है कि इसको करना है। लेकिन बस यही गवर्नमेंट देख रही है, योगी जी यही चाह रहे हैं कि एक बार भीड़ तो आए। बताइए 22,000 सीट है और 2200 लोग यहाँ नहीं आते, बड़े कष्ट की बात है। कुछ लोग यहाँ फ़ोन करेंगे तो फिर कहेंगे ठीक है आएंगे, और फिर इसके बाद कुछ और बहाना बताएंगे, कोई परीक्षा है क्या है क्या। परीक्षा तो जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन ये क्या है, ये तो परीक्षा का परिणाम घोषित है, बस आपको रिजल्ट लेना है। और ये जान लीजिए कि आगे आने वाली परीक्षाओं में जो ओवर एज हो चुके हैं उनको हम कह रहे हैं कि अब तो उनके पास कोई परीक्षा नहीं है, वो आए। कम से कम 10 से 12 हजार लोग ओवर एज वाले हैं जिनका कि कोई भी एग्जाम नहीं है, उनको तो जरूर आना चाहिए हैं। और वो लोग घर बैठे हैं, पता नहीं प्राइवेट स्कूल या क्या क्या कर रहे हैं। आखिर अगर यहाँ आके भीड़ लगा दें, एक बार दबाव बना दें, तो शायद है कि तुरंत जो है मामला बन जाएगा और जियो जारी हो जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। एक प्राथमिक विद्यालय में आप जाके पढ़ाएंगे। और जो नए लड़के हैं उनसे हम कहना चाहें, चाहे पीसीएस दें चाहे एसएससी दें, देख रहे हैं ना, जूनियर का भी पेपर लीकेज हुआ है, सुनने में आ रहा है। और आप लोग बस बैठे हुए हैं, ये पेपर वो पेपर पीसीएस। अरे यार, एक परीक्षा जो एकदम क्लियर है, परीक्षा हो गया है, परिणाम हो गया है, बस आपको भीड़ दिखा के किसी तरह नौकरी लेना है। अगर उसके लिए आप नहीं आ रहे हैं तो बताइए कितनी बड़ी शर्म की बात है। घर में बैठे हैं, फोन और व्हाट्सएप मत देखिए, आप तत्काल निकलिए और किसी भी स्थिति में आज शाम तक आप लोग आइए और भारी से भारी संख्या हमको दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार किसी न किसी तरह से, चाहे क्रांति करना हो, आंदोलन करना हो, खून खच्चड़ करना हो, करके हम सरकार से सीटें अपनी लेंगे। अगर नहीं देते हैं तो छीना जाएगा, यह प्रतिज्ञा हम करता हूं। और आप लोग हमारे साथ तमाम लोग ऐसे बैठे हो यहाँ, बताइए 122 दिन से लोग बैठे हैं, आप लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। कम से कम 1-2 दिन तो समय दीजिए। इतनी बढ़िया नौकरी है कि जाके बस पढ़ाना है, बाकी और कुछ करना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट का। लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हैं, तो हमारा आपसे यही निवेदन है, अंतिम बात यही है कि आप कोशिश करिए, आइए और कल कुछ न कुछ वारा न्यारा करके जाइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय भावी शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को सादर जय श्री राम। आज धरने का 122वां दिन है। समय काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे जितने भाई बहन हैं, किसी ने अपना धैर्य नहीं खोया है। दुर्भाग्य की यह बात है कि इन लोगों के धैर्य नहीं खोने के बावजूद भी, इन लोगों की बदौलत आप लोग अपने अपने घरों में अपना अपना कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन महाधरने में जब आप लोगों का आह्वान किया जाता है, तब भी कितने कष्ट की बात है कि 22,000 सीट की हम लोग मांग करते हैं और हमारे पास 2200 लोग भी नहीं आते हैं। जबकि महाधरना बहुत होता है तो महीने में 2 बार अब तक बुलाया गया है। और अगर आपको अपनी नौकरी के लिए 2 दिन का भी समय नहीं है तो समझ लीजिए कितने बड़े कष्ट की बात है। यह बिल्कुल शर्म की बात है, बेहद शर्मनाक है यह। कम से कम आप अपने हक की लड़ाई तो लड़िए। अगर आज आप चूक गए तो आने वाली चाहे जो भी सरकारें होंगी, वह हमेशा उनके मंत्री, उनके अधिकारी इसी तरह की लापरवाही करते रहेंगे, इसी तरह की गलतियां करते रहेंगे। और आप जैसे और हम जैसे सीधे साधे लोगों का हक हमेशा मारा जाता रहेगा और हम उस समय कुछ भी कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस मौके पर, जहां पर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो योग्यता के पक्षधर हैं, आप अगर इस दम पर इन अधिकारियों की लापरवाही, इन अधिकारियों, इन मंत्रियों की गलती को अगर आप उजागर करके और अपनी सीट अगर नहीं ले पाएंगे, तब भविष्य में आप
यह मान के चलिए कि अगर आप इस तरह की सरकारें कोई भी गलती अगर करती हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम अपने हक की मांग के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और भविष्य में कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी इस तरह की कोई भी गलती ना करे, इससे बचने के लिए आप सभी लोगों का कल के महाधरने में सभी लोगों का, मैं अधिक से अधिक की संख्या बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर 22,000 सीट की मांग कर रहे हैं तो 22,000 परिवार के लोग, सभी लोग SCRT लखनऊ अवश्य आए और आकर के इस न्याय की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान करें और जीत हासिल करते हुए अपने अपने विद्यालयों को प्रस्थान करें। आप देख सकते हैं कि कितने महीनों दिन से, इधर दिखाई भाई साहब, इधर महीनों दिन से यहाँ पर आपके भाई बहन नियमित रूप से यहाँ पर डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ न्याय की लड़ाई में जीत पाने के लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप यह अवसर कदापि न चूकिए, यह मौका आपके सामने है। यह नौकरी प्राइमरी की पा जाएंगे, उसके बाद आप TGT, PGT, PCS, लोअर PCS जिसकी भी तैयारी करना चाहेंगे, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और अपनी तैयारी भी करते रहेंगे और आपको पद ही मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ हार गए तो आप जिंदगी में, हमको लग रहा है कि कोई भी न तैयारी कर पाएंगे न कोई पद पा पाएंगे। यह अंतिम मौका है। एकदम अपने अपने घरों से निकल जाइए, जिस भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जहां भी हो, आप अपने अपने घरों से निकल जाइए और कल एक बड़ी संख्या इस SCRT कैंपस के अंदर दिखा दीजिए। सरकार अवश्य झुकेगी, हम लोगों की मांगों को स्वीकार करेगी और हमारे साथ अवश्य न्याय करेगी। सादर जय सिया राम।